हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय कुमार, मैं अभय जी आपके सामने यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से प्रेजेंट हूँ, उपस्थित हूँ। मकसद साफ साफ है। मकसद है एक नए कंटेंट्स पर काम करना। कंटेंट्स क्या है? कंटेंट्स डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। एक फंक्शन है दिया हुआ गिवन, या ऐसे कहें कि एक इक्वेशन है मेरे पास x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 दैट इज इक्वल टू 8 टू द पावर 2/3। फाइंड dy dx। हमें dy dx फाइंड करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। आइए हम लोग मिलकर डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करते हैं। यह क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, मेरा गिवन जो क्वेश्चन है, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं। गिवन x टू द पावर 2/3 प्लस देखो y टू द पावर 2/3 दैट इज इक्वल टू 8 टू द पावर 2/3। देखो, एल्जेब्रिक इक्वेशन है, यहाँ एक कांस्टेंट है, और देखो इसके लिए मैं यहाँ पर x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा डाल देता हूँ इस इक्वेशन, और y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा डाल देता हूँ LHS में। LHS टर्म ये है, तो देखो LHS में ज्यों ही डालता हूँ तो देखो x के प्लेस पर a cos क्यूब थीटा होल टू द पावर 2/3 प्लस y के प्लेस पर a साइन क्यूब थीटा होल टू द पावर 2/3। देखो यह हमें देता है a टू द पावर 2/3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a टू द पावर 2/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो दैट इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3, कॉमन ले लिया तो यहाँ मिला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो दैट इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3 इंटू 1 इट इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। इस तरह से देखो यह RHS के इक्वल है। तो बच्चों x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन है। यह मेरा पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है ना, एल्जेब्रिक इक्वेशन, उसी का पैरामेट्रिक फॉर्म में ये इक्वेशन दिया हुआ है। x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। पहचानो इस इक्वेशन को। अब आओ, मेरा मकसद है dy dx फाइंड करना। देखो x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा है, हम इसको dx d थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो देखो dx d थीटा इक्वल टू a इंटू कॉस क्यूब थीटा का क्या 3 cos स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटू माइनस साइन थीटा। यह मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। इस तरह से dx d थीटा, देखो -3a
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली देखो y इक्वल टू मेरा है a साइन क्यूब थीटा, इसलिए देखो डी बाई डी थीटा जो है यह मेरा है a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। इट इज द इक्वेशन 2। यह मेरा इक्वेशन 2 है बच्चों। और डी वाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम डी वाई डी थीटा को डी एक्स डी थीटा से डिवाइड करते हैं। तो देखो लिख डालते हैं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, 2 को इक्वेशन 1 से भाग दे देते हैं। इस तरह से डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, डी वाई डी थीटा होल वाई डी एक्स डी थीटा। ध्यान रखना इस डी थीटा और डी थीटा टर्म को कैंसिल नहीं करना, दैट्स रॉन्ग। वाई? बिकॉज ऑफ डी वाई डी थीटा या रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आप डी थीटा और डी थीटा को कट नहीं कर देना, दैट्स रॉन्ग। वह गलत समझा जाता है, वह गलत है। फिर देखो इस तरह से यहाँ इक्वेशन 2 को जो हम डिवाइड करते हैं, देखो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू देखो कॉस थीटा को डिवाइड कर देते हैं। देखो -3a इंटू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये 3a कट गया। इस तरह से डी वाई डी एक्स इक्वल टू है, देखो यहाँ पर और टर्म्स कट होंगे, कॉस थीटा और इसका स्क्वायर वाला टर्म कट कर दिया, ये स्क्वायर वाला टर्म और साइन थीटा कट हो गया। तो न्यूमरेटर में बचा देखो माइनस ये वाला और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इस तरह से डी वाई डी एक्स इक्वल टू -10 थीटा। बच्चों ये डी वाई डी एक्स ये थर्ड वेरिएबल थीटा के रूप में मेरा फाइंड हुआ रिजल्ट। और देखो ये 10 थीटा जो है ना, यह माइनस, ये देखो माइनस तो यहाँ है ही, और 10 थीटा जो है वाई बाई एक्स होल टू द पावर 1/3 के इक्वल हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कैसे, बट हाउ, लेकिन कैसे? आप क्या करो, ये जो x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा है ना, y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, तो डिवाइड कर देते हैं। देखो डिवाइड यहां कर देते हैं, डिवाइड y को x से डिवाइड करते हैं, y डिवाइडेड बाय x, यह मिला a साइन क्यूब थीटा होल बाय a कॉस क्यूब थीटा, कट हो गया। तो दैट इज इक्वल टू 10 क्यूब थीटा, इसलिए 10 थीटा इक्वल टू जो है y बाय एक्स होल टू द पावर 1/3 के इक्वल है, y बाय एक्स होल टू द पावर 1/3। यहाँ पर आपको सिखाने का काम किया यह 10 थीटा y बाय एक्स होल टू द 1/3 के इक्वल कैसे हुआ। विद्यार्थियों आप जानते हो x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा है, y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा है, तो y को जो ही x से डिवाइड किया ना 10 क्यूब थीटा है। इस तरह से देयरफॉर 10 थीटा जो है y बाय एक्स टू द पावर 1/3 है। इसी 10 थीटा का वैल्यू
इसके प्लेस पर मैंने डाला तो देखो dy/dx इक्वल टू -tan θ या इक्वल टू -y/x होल टू द पावर 1/3। देखा आपने, मैंने dy/dx फाइंड किया और इसी क्रम में आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन भी दिखाया। देखो x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा इसी एल्जेब्रिक इक्वेशन का पैरामेट्रिक फॉर्म है। बच्चों आप पेन और पेपर लेना, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करना। मैथमेटिक्स जितना सॉल्व करोगे उतना आपका चीज होगा। प्रैक्टिस परफेक्शन देता है, नहीं तो केवल बिना प्रैक्टिस किए आप सोच सकोगे कि यह मुझे सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपका कलम बीच में ही रुक सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने के लिए पेन और पेपर हमेशा रखोगे, वह आपको परफेक्शन देगा और परफेक्शन आपको मकसद में कामयाब बनाएगा। विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल जो टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, इतना मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। और हाँ, प्रेस कर देना बेल आइकन को ताकि रिलेटेड वीडियोज आप तक पहुंच सके, क्योंकि रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी खास चीज़ होती है, एक मायने रखता है आपकी कामयाबी हासिल करने के लिए। आपको कामयाबी मिले इसके लिए आपको रेगुलर और पंक्चुअल बने रहना होगा। इसी के साथ मैं अभय जी आपसे फिर कमिट करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, लेकिन कंटेंट्स नया होगा, सब्जेक्ट नया होगा, डिस्कशन का पार्ट नया होगा। बच्चों आप अडिग रहना, काम करते रहना, एक ना एक दिन आपने जो अपने अंदर आकांक्षाएं पाल रखी है वह मिल जाएगा। यानी जिसको आप कहते हो मुझे जीवन में सफलता मिलनी है, जिसकी खोज में लगे हुए हो, वह मिलता चला जाएगा। शर्त है वही बात, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ काम करने का। वेरी गुड।